कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम कुंगवा से आए आवेदक चंद्रिका प्रसाद पटेल ने शिकायत देकर अपने रिश्ते के चाचा पर उनके मकान के लिए आने जाने वाले एकमात्र रास्ते में बाधा उत्पन्न करने सहित जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक का कहना है कि कई साल पूर्व पैसे देकर चाचा और उनके बीच सहमति से आने जाने के लिए रास्ता तय हुआ था, लेकिन अब उनके चाचा के द्वारा अपनी जमीन का हवाला देते हुए आने जाने वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है, जिससे वह अपने ही मकान में बंधक बनने की स्थिति में आ गए हैं और रास्ते को खोलने की बात कहने पर चाचा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे आवेदक और उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार के द्वारा कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई। हम लोग यहाँ अभी जन सुनवाई में आए हुए हैं। ये केस जो है भेड़ाघाट बाईपास पास कोगावा का है। हमारी एक क्लाइंट है चंद्रिका पटेल, इनका पुश्तैनी निवास है वहाँ पर। तो निवास जहाँ से है वहाँ पर सड़क जाने का एकमात्र रास्ता है खसरा नंबर 59 का। तो एक वहाँ मुकुंदी पटेल है जिनके परिवार का ही लगता है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है। तो नगर निगम से 3 बार सस्पेंड हो चुका भ्रष्टाचार के आरोप में। तो वो जाके वहाँ धमकी दे रहा है, गालियाँ दे रहा है। 20 साल से ये यूज कर रहे हैं। ये वो ज़मीन खरीद चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों से कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, परिवार का व्यक्ति था। अब वो 20 साल तक उसने कुछ नहीं बोला। अब आकर बोल रहा हम रास्ता बंद कर देंगे, कलेक्ट्रेट और ये सब मेरे हाथ में है, और गंदी गंदी गालियाँ देता है, तुम लोग का जीना हराम कर दूंगा। अगर वो रास्ता बंद हो गया तो ये लोग हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। मतलब जाने आने का कोई रास्ता नहीं। एक इंडियन ईजमेंट एक्ट के अनुसार ये धारा 15 है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति भी अगर 20 साल तक यूज कर रहा है तो उसके रास्ते को नहीं रोका जा सकता है। और ये पिछले 25 सालों से वहाँ यूज कर रहे हैं। अब उस रास्ते को देखकर इन्होंने मकान बनाया तो व्यक्ति उनको, अब ये सीधे साधे लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। तो अभी हम लोग जन सुनवाई में आए हैं गोरखपुर से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब वो जो गाली गुप्तार कर रहा था और जो धमकी दे रहा था, उसकी बाकायदा हम लोगों ने धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में जाकर के बाकायदा कंप्लेंट की है। अभी एसपी साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ भी इसकी हम लोग कंप्लेंट करने वाले हैं। इसके अलावा मेन हमारा ये कहना ये है कि इसके लिए एक सिविल सूट, एक व्यवहारवाद क्रमांक RCSA 587/2025 बाकायदा चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है केस। तो जब ऑलरेडी सिविल केस चल रहा है तो हमारा ख्याल है कि कोई भी सब ऑर्डिनेटेड कोर्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि सीमांकन और ये सभी कार्रवाई जो तहसीली से हो रही है। और यहाँ जन सुनवाई में आया था कलेक्ट्रेट, मैं अपनी समस्या लेकर आया था। मुकुंद पटेल ने, उनका 59/1 है, मेरा 58 नंबर, जिसमें मेरा पुश्तैनी, मैंने विगत 25 वर्ष पहले मेरा कच्चा निर्माण था। सन 2013 में मैंने ग्राम पंचायत से नक्शा पास करवा के मैंने अपना मकान बनवाया। इनकी सहमति से रोड बनी। आज विगत 22 वर्षों से 24 वर्षों से मेरा आना जाना वहाँ बना हुआ है, ना ही कभी कोई ऐसी कोई बात थी। 13 में जब मैंने नक्शा पास करवाया तो उन्होंने मैंने बोला तो बोले आपकी रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका गेट लगा हुआ है, बाउंड्री वाल बनी हुई है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और रहा रजिस्ट्री का, तो मैं जब मेरे को समय मिलेगा मैं आपकी रजिस्ट्री कर दूंगा। लेकिन अब वो मेरे को, इसके पहले इनके साले के नाम पर वो ज़मीन थी, अब इनने अपनी श्रीमती के नाम पर ज़मीन करा के 8 महीने से विगत मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहा है। मेरे को अपना जान का खतरा है। क्या कह रहे हैं? मारने की? ये मारने की धमकी दे रहे। बोले किसी गाड़ी से एक्सीडेंट करा दूंगा, तेरा मरवा दूंगा, गड़वा दूंगा, तेरे परिवार को बर्बाद करवा दूंगा, तेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या करते हैं? ये इसने कुछ दिन जबलपुर में भी नौकरी की है, नगर निगम में। इसके बाद वो 80% तो उसने नौकरी अपनी उज्जैन में की है। 3 बार भ्रष्टाचार में निलंबित हो चुका है। पैसा इसके पास अपराध है। क्या नाम होगा? क्या इसका नाम है मुकुंद पटेल। कौन लगते हैं आपको? ये हमारे रिश्ते के चाचा लगते हैं, मेरे पिताजी के दादा के लड़के हैं। रिश्ते से मेरे चाचा लगते हैं, पढ़ा लिखा है। और सीमांकन के दिन ये मेरे ऊपर प्रशासन का मतलब दबाव बना के 5-7 पुलिस वालों को ले जाके नाप कर आया और बोले मैं तहसीली और कलेक्टर तो मेरी जेब में है, मेरे पास इतना पैसा है, तेरे को तो कहीं पे भी गड़वा दूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब या शासन मेरी मदद करे, अन्यथा मेरे को जान का खतरा है। इसके इस दरमियान मेरा कुछ होता है तो इसका पूरा दायित्व मुकुंद लाल पटेल के ऊपर जाएगा। जो भी प्रकरण बनेगा मुकुंद पटेल के ऊपर बनेगा, क्योंकि अन्यथा मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं। इससे मेरे को अपनी जान का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। एक कल के दिन मेरे को हाउस अरेस्ट करके